वेलकम टू स्कूल ऑफ स्टॉक मार्केट। आज कुछ नया टॉपिक के बारे में हम देखेंगे। एक्चुअली एक इनिशिएटिव लिया गया है। कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट था। एक्चुअली हम लोग तो ज़्यादातर ऑप्शन या फिर इंट्राडे पे बिजी है, बट मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट का मॉड्यूल क्या होता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है। या फिर जिन लोग सीखना चाहते हैं उनके पास आई थिंक उतना पैसे नहीं होता है, क्योंकि पूरे मार्केट मॉड्यूल या फिर पूरे स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए काफी खर्चा होता है। कोई कोई लोग 1 लाख 2 लाख तक भी चार्जेस लेते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को फ्री में देने के लिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट का क्या बेसिक है, कैसे क्या मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या डाउ थ्योरी होता है, क्या वाइकअप थ्योरी होता है, उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। ये जाने बिना हम लोग ना ही इंट्राडे कर सकते हैं, ना ही स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना ही हम लोग लॉन्ग टर्म कोई पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर नॉलेज के बिना हम लोग नहीं कर सकते। 1 2 दिन तुक्के में चला जाएगा या टेलीग्राम में कोई कॉल देगा, पुट देगा, अल्टीमेटली आप लोगों का लॉस ही होगा। तो ये इनिशिएटिव मैंने लेके आया, मैंने कुछ स्ट्रक्चर भी बनाया। मैं किस हिसाब से इस चीज़ को आगे लेके जाऊंगा। अगर आप लोग इस चीज़ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे तो डेफिनेटली मैं ये सारी चीज़ शेयर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं ये जो कोर्स में बना रहा हूँ ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। बट मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि सीखने के बाद आपको कहीं पे भी जाने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको किसी फॉरेनर से भी कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जितना छोटा समराइज और एकदम फुल कंटेंट रहे, जीस्ट रहे या फिर जो जूस रहे वो मैं कोशिश करूंगा देने के लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होते जाएगा। एक कोर्स की तरह मैंने 1 2 3 4 सेगमेंट में मैं इसको कंटिन्यू करते रहूंगा, ताकि आप लोग इन फ्यूचर जब चाहे आप देख सकते हैं। बट मेरे कुछ शर्तें हैं। जैसे देखिए, ये कोर्स करने के बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे कुछ भी कर सकते हैं। एंड ऑफ द कोर्स में आपको कैसे स्कैनर बनाया जाता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, कौन सा स्टॉक्स को लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स को इग्नोर करना चाहिए, किस टाइम पे खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कब खरीदना है। इन जनरल एक चीज याद रखना कि बहुत सारे स्टॉक्स मतलब न्यूज में जो है, जब बेचने का टाइम होता है तब खरीदने बोलते हैं, जब खरीदने का टाइम होता है तब बेचने के लिए बोलते हैं। तो ये सारी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं कुछ फेज में डिवाइड किया हूँ। फिलहाल मैंने 3 या 4 फेज मैंने क्रिएट किया कंटेंट। उसके बाद अगर सब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मैं ये चीज़ों को मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट। एक चीज याद रखना कि मार्केट में कुछ फेज चलता है। जैसे एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन फेज में ट्रेड नहीं किया जा सकता उस टाइम पे। हाँ, जो स्टॉक्स मेरा एक्यूमुलेशन फेज में है उसमें उसको हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, बट सभी स्टॉक्स को नहीं। बहुत सारे स्टॉक्स है जिस स्टॉक्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। वो सारे देखेंगे क्या रूल्स होता है। जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ का कहानी आता है, हम लोग इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे स्टॉक्स को, हम लोग मिड कैप लार्ज कैप के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसे बहुत सारे चीज है। मतलब इतना इजी नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, अगर आपको सीखना है। और ये टेलीग्राम या फिर कॉल पोर्ट या फिर किसी ने कोई स्टॉक्स खरीदने के लिए बोलते हैं, इस हिसाब से नहीं चल सकता है। अगर आपको सीखना है, जेन्युइनली आपको काम करना है, आपका पैसा अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आपको लर्न करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट फेज में क्या लेके आऊंगा, मार्केट का स्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर के बिना आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि एक बिल्डिंग जब बनता है तो उसका बेस बनेगा, उसका पिलर बनेगा, तब धीरे धीरे जाके वो बिल्डिंग बनता है। तो किस फेज में हमें बाय करना चाहिए, किस फेज में नहीं करना चाहिए, वो हमें समझना बहुत जरूरी है, जिसके बिना आप नहीं कर सकते हो, फिर आपका लॉस होते रहेगा। नेक्स्ट होता है डाउ थ्योरी एंड वाइकअप थ्योरी। देखो, डाउ थ्योरी का मैंने कोई उनका जो 6 प्रिंसिपल है, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसमें मैं कुछ वेरिएशन लाया हूँ। जो अपना काम का है उतना ही रखेंगे। बट डाउ थ्योरी मेरे को लगता है कि किसी भी टेक्निकल एनालिसिस का आई थिंक बेस है। डाउ थ्योरी के बिना आप ट्रेंड पकड़ना बहुत मुश्किल बात है। डाउ थ्योरी के बिना आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि नहीं होता है।
वाइक वाइक ऑफ थ्योरी तो बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को समझना है। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में घुसना है, या फिर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग, या फिर आपको मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिकना है। तो सिर्फ कैंडल स्टिक पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कुछ नहीं होता है। प्राइस एक्शन, इन सारे चीजों के बिना प्राइस एक्शन का मतलब नहीं है। ठीक है, ये सारे चीज डिटेल्स में कोई बात नहीं करते हैं क्योंकि ये काफी महंगा चीज है। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस। वॉल्यूम के साथ प्राइस का क्या रिलेशन है, कैसे काम करते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन बाई कर रहे या सेल कर रहे चीजों को पकड़ना है, ये सारे चीज मैं फेज वन में सिखाऊंगा। फेज टू में आएगा चार्ट। देखिए, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से हर एक चीज हम नहीं समझ सकते, हमें लाइन चार्ट भी जरूरत होता है। क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। कैंडलस्टिक में मुझे बहुत सारे कैंडलस्टिक पढ़ना नहीं है, हार्डली 4 या 5 पढ़ेंगे जिसमें सब चीज कवर हो जाएगा। गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप मतलब एक मजेदार एक टॉपिक है, इसके बारे में आगे देखेंगे। मूविंग एवरेज, सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत है लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं चीज़ों को मैं रेक्टिफाई कर लूंगा। मूविंग एवरेज ट्रेंड को समझने के लिए, एंट्री के लिए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेगा। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है, इंडिकेटर नहीं मतलब प्राइस एक्शन का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट मैं बोलूंगा। ऐसा मत सोचिए कि क्रॉस ओवर या फिर क्रॉस डाउन, डेथ ओवर क्रॉस वगैरह वगैरह जो भी है वो सब नहीं चलता है। वो आपका क्या है मतलब, वो खत्म हो गया, वो आज से 20-30 साल पहले चलता था। वो प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे एडवांस चीज में लेके आया हूँ। थर्ड फेज में मोमेंटम इंडिकेटर्स देखेंगे कि हमें कैसे पता चले कि मार्केट अभी मोमेंटम में है या फिर इसका मोमेंटम खत्म हो चुका है, वो सारे चीज देखेंगे। ट्रेंड लाइन देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो मेरा फेवरेट है, जिसके बिना मुझे लगता नहीं कि कोई स्टॉक सिलेक्शन किया जा सकता है, ये मुझे लगता है। क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ, आप जब तक मतलब ब्रॉडर मार्केट या फिर आपका इंडेक्स के साथ बाकी स्टॉक्स या फिर आपका जिस स्टॉक्स का मतलब मार्केट है, आप कंपेयर नहीं करोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, फिर मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक सिलेक्शन हो पाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ फेज में मैं कुछ स्कैनर के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन के लिए पहले मैं मैनुअल प्रोसेस सिखाऊंगा, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। बाद में मैं स्कैनर के बारे में आऊंगा, वॉच लिस्ट कैसे बनाया जाता है, हर स्टॉक्स हम नहीं ले सकते, तो कौन सा स्टॉक्स रखना है कौन सा नहीं रखना है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। कुछ स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे इनिशियली, देन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं फिलहाल मैं ये 4 फेज में रखा क्योंकि ये 4 फेज करने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ये सारे चीज आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मैं 500 स्टॉक का एक लिस्ट दूंगा, जिस 500 स्टॉक्स में हर एक टॉपिक का मैं जो जो चीज सिखाऊंगा आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको 500 स्टॉक्स में हर वीक मैं जो चीज बोलूंगा वो ढूंढना है, बनाना है। आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे आप शेयर करते रहिए, मैं चेक करते रहूंगा कि ये सारे चीज आप सही किए कि गलत किए। एक बात याद रखें, आप 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी दिए, आप चीजों को 1000 बार ट्राई किए, 1000 बार आप प्रैक्टिस किए, तब जाके आप सक्सेस हुए, नहीं तो नहीं होंगे। मैं जितने सारे चीज सिखाऊंगा, 500 स्टॉक्स 1000 स्टॉक्स में आप अप्लाई नहीं करोगे, बैक टेस्ट नहीं करोगे, तो आपके दिमाग में वो चीज नहीं बैठेगा। 2-4 स्टॉक्स में देखोगे हाँ मुझे याद आ गया, बट 5 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करने के लायक हो, तो मेरा इस कोर्स को आप देख सकते हो, नहीं तो मत देखना। अब बस वो कॉल पुट जो खरीदते हो वही करो। अगर आपको जेन्युइनली टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, आपको सीखना है, फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर मेरा ये जो मेहनत है वो वेस्ट होने वाला है। तो अगर आप सीरियस हो, आप मजाक नहीं करते हो, आप एंटरटेनमेंट के लिए मार्केट में नहीं आए हो, फिर आप इस कोर्स को देखो। मैं जो चीज़ सिखाऊंगा, आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछा करो। ठीक है,
तो आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा कि मैं 500 स्टॉक्स का लिस्ट में शेयर कर दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर देना, मैं लिस्ट वहाँ पे शेयर करूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू में कैसे वो सारे स्टॉक्स एक बार में बंच में किया जा सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास देखिए 1000 स्टॉक्स का लिस्ट है। मैं ये हर रोज मैं इस पे प्रैक्टिस करता, आज भी मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ। ठीक है, मेरे काफी सारे होंगे भी शायद, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं मल्टी टाइम फ्रेम कैसे यूज होता है, क्या होता है, वो सारी चीज मैं बताऊंगा। उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। आई थिंक मैंने मेरा प्रैक्टिसेस जो वगैरह है मैंने हटा दिया। मैं हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, तो ये सारी चीज है। फिलहाल आई थिंक मैंने ये सारी चीज हटा दिया कुछ नया करने के लिए। जो भी है मेरे पास अभी फिलहाल 1000 स्टॉक्स है, बट मैं इतना नहीं दूंगा आपको। मैं पहले 500 दूंगा। जब आप 500 स्टॉक्स में हैबिचुएट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे और स्टॉक्स ऐड करते रहेंगे। मैं मेरे साथ आप लोग जुड़े रहोगे तो आपको ऐसे आदत बना दूंगा ना कि आप देखते आप पहचान जाओगे कि कौन सा स्टॉक्स मुझे लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ये सारी चीज मैं बता दूंगा। हर स्टॉक्स में हम लोग एंट्री नहीं मार सकते। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैसे देना है, क्या करना है, वो आपको बताऊंगा। देखिए कुछ चीज है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ। ये जो मेरा फेज है, ठीक है, इसके बारे में मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा। इस फेज में इस टाइप का स्टॉक्स मेरा वॉच लिस्ट में होगा। तो ये जो होता है ये एक्यूमुलेशन एक स्टेज में जा रहा है। मेरे को जो बाइंग वाला है ये जब राइजिंग टाइम पे जाएगा उस टाइम पे मैं बाई करूंगा। ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे कोई बाइंग नहीं बनता है। ठीक है, तो ये मेरा जब क्रॉस करेगा मैं यहाँ पे बाई करूंगा। ये मैं मंथली दिखा रहा हूँ। ये मैं जब वीकली में दिखाऊंगा, ये देखिए कितना अच्छा से मूव करता है। तो ये सारी चीजें ये कैसे पता करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा। ये सारी चीज होता है, पुल बैक क्या होता है, कैसे क्या कैसे एंट्री लिया जाता है। ये सारे चीज मैं पीपीटी में बनाऊंगा। इनफैक्ट आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। स्टार्टिंग में मुझे पता है प्राइस एक्शन में आपको दिक्कत होगा, तो मैं यही बोलूंगा, मैं बता दूंगा कि कैसे इंडिकेटर के साथ आप स्टार्टिंग में ये सारी चीज ढूंढो। बाद में आपका आंखों में मतलब आदत डाल जाओगे कि मतलब अब ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा मार्केट में। बट उसके लिए आपको 500 चार्ट में प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, साइकोलॉजी बिल्डअप करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। वो सारी चीज मैं बाद में बताऊंगा, वो ट्रेडिंग का पार्ट है। सबसे पहले मार्केट को तो समझो, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कौन से स्टॉक्स को लेना है नहीं लेना है। ये सारी चीज पहले हम समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम चलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी नया नया स्टार्ट किया हूँ इस चीज़ों को। मैं काफ़ी सारे कंटेंट देने वाला हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी चीजें ला सकूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मैं डेफिनेटली इस कोर्स को मैं नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं वीकली एक एक करके वीडियो डालूंगा ताकि वीकली आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलेगा। आप वो सारे चीज जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो मुझे टेलीग्राम में शेयर करो। मैं एक एक होमवर्क में चेक करते रहूंगा। ठीक है, तो जिसको जिसको स्टॉक का वॉच लिस्ट चाहिए मुझे बता दीजिएगा। मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँ या फिर आपको वन टू वन शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।